देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। आज योग धर्म से हम अपने सनातन धर्म की सेवा, योग धर्म से अपने ऋषि धर्म, वेद धर्म, अपने सनातन धर्म का निर्वहन करते हुए क्या हम इस समाज को, राष्ट्र को दे सकते हैं? हम ऋषियों की संतानें अपने पूर्वजों के बताए पथ पर चल करके किस प्रकार से इस मानवता के लिए योगदान दे सकते हैं, उसके लिए आप सब श्रद्धामयी बहनें उपस्थित हैं। मुझसे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी सुबह ही कह रहे थे, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का बाहर जाना बहुत कम होता है, तो अभी 2-3 जगह गए तो बोले मुझे वहां पर 70% महिलाओं की, और उसमें भी महिला पतंजलि योग समिति की उपस्थिति देकर के बहुत गौरव होता है। ऐसे आपने पूरे चारों तरफ मातृशक्ति ने इस योग धर्म के साथ अपने वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का, सेवा धर्म का जो दायित्व लिया हुआ है और उससे जो एक कीर्तिमान आपने गढ़ा है। मैं पिछले 3 दशकों से, 30 सालों से, आप में से कुछ बहनें आज जो 40-50 साल की हैं, उन्होंने मुझे, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 25-30 साल पहले देख करके फॉलो करना शुरू किया होगा। और जो अभी बेटियां हैं वो तो जो गोद में खेल रही होंगी या कुछ कोख में होंगी तब पैदा हुई होंगी, तब से हम ये योग की सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा में सबसे बड़ी आहुति, सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा पुरुषार्थ किसी ने किया है तो वो महिला पतंजलि योग समिति ने किया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज इस मंच पर जो हमारे माननीय अतिथिगण हैं, उन्होंने भी देखा है पिछले 3 दशकों में, चाहे हमारे आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और योग की ऊर्जा से, अध्यात्म की ऊर्जा से आप्लावित है। एक बार आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपकी मुझ में और पतंजलि योगपीठ की सेवाओं में अनन्य आस्था है, मुझसे मिलते रहते हैं। और आज आपने आमंत्रित किया तो बहुत भक्ति पूर्वक यहाँ पर आए हैं। आदरणीय श्री अविनाश तिवारी जी कुलपति हैं और एक बड़े हमारे बुद्धिजीवी हैं, बड़ी प्रतिभावान हैं और उनकी भी अनन्य आस्था है योग में, अध्यात्म में, मुझ में। महाराज जी, आपने ही ये जीवाजी विश्वविद्यालय का ये इतना सुंदर हॉल भी हमें प्रोवाइड करवाया, उसमें बैठे हैं हम। इसके लिए आपका बहुत बहुत विशेष अभिनंदन है क्योंकि ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे स्थानों का सदुपयोग होता है और वो तभी होता है जब हम विचार, मन, प्राण, चित्त, चेतना से ऐसे अध्यात्म को हम आत्मसात कर रहे होते हैं। श्रीमती शोभा सिकरवार जी महापौर हैं ग्वालियर के। ग्वालियर में मैंने बहुत वर्ष पहले, लगभग 2 दशक पहले बड़ा शिविर किया था, तब से बहुत गहरा प्रेम है। तो श्रीमती शोभा जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसके साथ साथ हमारी सभी वरिष्ठ पूज्य साध्वी बहनें, पूज्य साध्वी देवा दीदी जी, मेरे आने से पहले मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए आपको गीत सुना रही थी। और इन्होंने एमटेक करके, और पूरा परिवार ही योग, अध्यात्म, वेद परंपरा, ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ है और अपना पूरा जीवन पूरी प्रामाणिकता और दिव्यता के साथ इस महान कार्य के लिए अर्पित किया है। पहले एक बड़ी नौकरी कर रही थी, छोड़ के आ गई। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है कि मेरा तन मन धन जीवन इस मातृभूमि के लिए और अपने सनातन संस्कृति धर्म की सेवा के लिए है। श्रीति माया जी भी हैं, पूर्व सांसद हमारी, वो भी आई हैं। और बहन सुमन अग्रवाल जी जो राज्य प्रभारी के रूप में बहुत सेवा देती हैं, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। एक एक पल वो, शरीर दुबला पतला जरूर है लेकिन उनकी योग निष्ठा में और गुरु निष्ठा में कोई अल्पता नहीं है। तमाम परिवार में भी, संसार में कई प्रकार के कष्ट आए, बेटे की अकाल मृत्यु हो गई,
मैंने कहा कि जब मैंने सारी दुनिया का फैटी लीवर ठीक किया तो उसको मेरे पास क्यों नहीं लेकर के आई, लेकिन भूल हो गई सो हो गई। लेकिन तमाम अवरोधों के बावजूद उन्होंने कभी अपनी सेवा से विराम नहीं लिया, मुंह नहीं मोड़ा। डॉक्टर साधना जी, राजेंद्र भाई जी, कृष्ण मोहन योगेंद्र जी, प्रेमाराम पूनिया जी, विक्रम जी, मनिंद्र यादव जी, दयाल जयदयाल जी, सारे हमारे वो भाई और वो बहनें जो एक एक जिले में जिन्होंने वरिष्ठ विशेष सेवाएं दी हैं। मैं तो चाहता हूं नेहा जी जो ग्वालियर से हैं, रश्मि जी जो रतलाम से हैं, सुधा जी जो गुना से, आशा जी खंडवा से, कमलेश जी देवास से और शुभांगी जी हरदा से, इन्होंने 30, 35, 40 और ग्वालियर में सर्वाधिक 45 योग की कक्षाएं लगा करके एक सेवा का कीर्तिमान बनाया। इसके लिए इनको जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और ये हमारे सामने प्रेरणा है कि हम जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए, बड़ी सेवा के लिए अपने आप को समायोजित कर देते हैं तो कार्य किस तरह से एक दिव्यता को प्राप्त होता है। मैं बस आज 2 ही बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे आप सब बहनें योग सिखाती हैं तो मूलतः मैं थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर योग सिखाने का ही काम कर रहा हूं। तो जो आप सेवा कर रही हैं वही सेवा मैं कर रहा हूं, बस मेरी सेवा थोड़ी बड़ी हो जाती है। आपकी स्थानीय स्तर पर सेवाएं हैं, कोई भेद नहीं है। आप भी योग गुरु हैं, सारी की सारी बहनें, और मैं तुम्हारा गुरु होने के बाद भी मैं भी योग गुरु ही हूं और तुम सब भी योग गुरु हो। और देखो घर में पत्नी होना, घर की में बहू का दायित्व होना, घर की बेटी होना, ये आपके सामान्य उत्तरदायित्व है। योगी होना आपका ईश्वरीय दायित्व है, ये दिव्य दायित्व है। और इस कार्य को, इस सेवा को आप सब प्रामाणिकता से कर रही हो, इसीलिए मैं सब बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जितने भी हमारी जिला तहसील प्रभारी बहनें, एक एक योग की कक्षा लेने वाली बहनें, एक योग की कक्षा लेना माने वो बहुत बड़ा पुण्य है। यदि कोई प्रामाणिकता से 365 दिन इस सेवा को करती है बहनें, हमारे बहुत से भाई भी आए हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज प्रधानतः बहनों का ये आज बैठक का आयोजन था, तो इसलिए भाइयों के लिए भी बहनों एक बार ताली बजा दो। सोचें कि भाई हमको याद ही नहीं करते स्वामी जी, ऐसी बात नहीं है। आप सब भाई भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहनें सबसे अच्छी हैं। माने पूरे देश में 30% एवरेज, 30 से 40% भाइयों का काम है, तो 60 से 70% बहनों की सेवा है। तो मैं 2 बातों को कहना चाहता हूं कि योग के साथ में मैंने फिर आयुर्वेद को जोड़ा, स्वदेशी को जोड़ा, और योग के साथ मैंने क्या जोड़ा, योग में सब कुछ जुड़ा हुआ है। योग माने जिसमें संयोग है सारे सत्यों का, हमारे सनातन संस्कृति के सारे मूल्यों का। योग का मतलब है जिसमें वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, जिसके अंदर पुराण, और जिसके अंदर योग में उद्योग, योग में सारे समाज से लेकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, दलितवासी, दलित भारतवासी, सब भारतवासी, सब विश्ववासी, सारे जिसमें जुड़े हुए हैं। सब माने कोई मनुष्य और मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत, सारा अस्तित्व जिसमें जुड़ा हुआ है वो योग है। और योग से सबका कल्याण होता है। जो योग करता है वो प्रकृति पर्यावरण को अच्छा रखता है, तो योग में पर्यावरण जुड़ा हुआ है। योग करने वाला वृक्षारोपण करता है, उसको पता है तू बहुत ऑक्सीजन लेता है तो पेड़ भी लगाता है। जो योग करता है वो सारे श्रेष्ठ कार्यों का निष्पादन करता है। जो योग करता है वो स्वयं स्वस्थ रहता है, स्वयं सुखी रहता है, समाज में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि को बढ़ाता है। जो योग करता है वो अहिंसा, सत्य, स्त्रीय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से, शौच, संतोष, तपस्या, अध्याय, ईश्वर प्रणिधान से, सारे सम्यक सत्यों से, अष्टांग योग से, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, श्रीमद भगवत गीता के 18 योगों से वो युक्त रहता है। जो योग युक्त रहता है वो सारी श्रेष्ठताओं से, सारी दिव्यताओं से युक्त होता है, और सारी बुरी बातों से, पाप से, अपराध से, दुर्विचार, दुर्भावनाओं, दुर्गुण, दोषों, दुर्बलताओं से, सब प्रकार के आकर्षणों, प्रलोभनों से मुक्त रहता है। तो जो योग युक्त रहता है वो जीवन मुक्त रहता है। कितना बड़ा तत्व है ये।
और इस तत्व को आप आत्मसात करके जी रही हैं बहनें, तो योग करना और कराना ये जो हमारा परम धर्म है, ऋषि धर्म है, सनातन धर्म है, सबसे बड़ा सेवा धर्म, और यही सबसे बड़ा मैं मानता हूं राष्ट्र धर्म है। और इस समय का तो ये योग धर्म है, क्योंकि जिस तरह से लोग बीपी से, शुगर से, अस्थमा से, अर्थराइटिस से, सभी प्रकार के कोई न कोई किसी फिजिकल, किसी मेंटल, किसी इमोशनल डिजीज से परेशान है, और इसका कोई समाधान नहीं है पूरे के पूरे मेडिकल साइंस के पास में, क्योंकि रोग का एक कारण नहीं है, रोग के सैकड़ों कारण है, और उन सारे कारणों को निवारण करने का कोई सामर्थ्य किसी में है तो योग में। तो योग तो ये जीवन की आवश्यकता है, ये विश्व की आवश्यकता है, और योग है पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों का योगदान है, और इसी में विश्व का कल्याण सन्निहित है। चाहे इंडिविजुअल हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे पीस हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे हैप्पीनेस हो, जो भी हम कुछ जीवन में पा रहे हैं, हमारे सारे सत्यों को योग, यज्ञ और जितने भी हमारी पूरी जीवन शैली है, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म आरोहण, जो भी हम कुछ जीवन में कर पाते हैं, वो सारे सत्य तो योग के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए आप सब बहनें योग करें और कराएं, और योग में योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, और फिर योग के जो सूक्ष्म घटक हैं उन सबको भी धीरे धीरे जोड़ते जाए। योग का मतलब ही है कि हम अपने शरीर को, देखो, शरीर को इतना स्वस्थ बनाओ कि स्वास्थ्य की पराकाष्ठा में आप जिए, फिजिकली इतना अपने आप को फिट रखो। मैं कहता हूं मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, लेकिन कोई बॉडी बिल्डर, जो ये सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, अलग अलग प्रकार के गेम्स के अंदर लोग एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स में हैं, चाहे कोई अलग अलग प्रकार के अभिनय करने वाले, चाहे अलग अलग प्रकार के हेल्थ इंडस्ट्री में लोग हैं, जिम करने वाले, स्वामी रामदेव के बराबर किसी की भी आज पूरे विश्व को मैं चैलेंज देता हूं कि 54 साल का कोई भी व्यक्ति मेरे बराबर हेल्थ में, चाहे फिजिकली देख ले, चाहे मेंटली देख ले, चाहे इमोशनली देख ले, चाहे सोशली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली देख ले, यदि योग का सामर्थ्य क्या है तो स्वामी रामदेव की फिटनेस देख सकते हो। ऐसी फिटनेस आपको प्राप्त होगी जब आप पूरा योग करेंगे और कराएंगे। इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? कुछ कहते हैं जी ये तो मॉडलिंग करने वाले हैं। मॉडलिंग करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वामी रामदेव जितना फिट नहीं है। क्यों? वो मॉडलिंग के लिए अपने शरीर को थोड़ा बहुत इधर उधर से सजा लेते हैं, थोड़े टोले शोले बनाते हैं। टोले शोले हमारे भी कम नहीं है। छोटे बच्चे मेरे देखते हैं कि बाबा जी आपके तो टोले शोले भी अच्छे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा ये सूर्य नमस्कार और दंड बैठक वाले हैं। तो जो योग करेगा फिजिकली फिट रहेगा। योगी का शारीरिक सामर्थ्य न योगात परम बलम, योगी का जो शरीर बल है वह भी दुनिया के लोगों से श्रेष्ठ होता है। उसका इंद्रिय बल, उसका मनोबल, उसका बुद्धि बल और आत्मबल तो इतना प्रबल होता है कि उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। योगी शरीर से बलवान होता है, इंद्रियों से जितेंद्रिय होता है, मन से मनस्वी होता है। वो कभी किसी संसार के आकर्षण और प्रलोभन में नहीं फंस सकता है। योगी का मन के ऊपर उसका अधिकार होता है। योगी आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य रखता है। दिस इज द पावर ऑफ योगा। आपको इतने सशक्त बनना है, आपको इतने समर्थ बनना है। आपको योग से अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का अनुशासन इस तरह से लाना है। अथ योगानुशासनम, योग से अपने आप को इतने सेल्फ डिसिप्लिन में, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ कंपटीशन में, योग से अपने आप को इतना उभारना है आपको कि लोग कहें अरे भाई देखो मुझे योगी बनना है। क्योंकि देखो योगी बनते हैं ना तो कितना अच्छा रहता है जीवन। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस, कितनी जिंदगी में खुशियां होती है। इतने अच्छे से योग करे कि आपको देख करके सारी दुनिया योगी बनना चाहे। और आज तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गया। देश के प्रधानमंत्री योग करते, देश के गृह मंत्री योग करते हैं, देश के रक्षा मंत्री योग करते हैं। आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश के हमारे सारे मुख्यमंत्री लगभग 90% योग करते हैं। आदरणीय शिवराज सिंह जी योग करते हैं। आदरणीय
योगी आदित्यनाथ जी योग करते हैं, कोई शायद इस देश में बीजेपी वाला तो कम से कम ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो योग ना करता हो। अब तो उसकी देखा देखी अरविंद केजरीवाल भी योग करने लग गए। अब तो जो है, जो स्थानीय पार्टियों के नेता है वो भी योग करने लग गए। बोले भाई योग करने से जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो अपना भी किसी न किसी खाते में फिट हो ही जाएंगे। जब चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, आज नहीं हमारे जो देश के राष्ट्रपति जी थे ना, अब्दुल कलाम साहब, डेली शीर्षासन किया करते थे। जब मुझसे मिले, मेरे से बोले आई एम डूइंग स्वामी जी डेली 3 to 5 minutes शीर्षासन and breathing exercise or meditation I am doing daily, Swami ji. मैंने कहा very good, and because of yoga I am living a healthy, wealthy, prosperous, peaceful life. वो इतने प्रसन्न रहते थे, जब देखो तब बच्चे की तरह मुस्कुराते रहते थे। और अभी भी हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं, महोदया हैं, मुर्मू जी, वो योग करती है, मेडिटेशन भी करती हैं, पतंजलि में भी कई बार रह करके गई हैं। मैं भी जब झारखंड गया था तो राजभवन में रुका, मेरे से बोले स्वामी जी आप, मैं योग का अभ्यास करती हूँ और आप जो है झारखंड में आके मेरे यहाँ कैसे नहीं ठहरेंगे? मेरे ही ठहरना होगा आपको, आप योगी हैं और मैं भी योग को ही आप जीवन का सर्वोपरि तत्व मानती, ऐसी जिनकी भाव चेतना है। तो आज इस परिवेश में जब चारों ओर योग का गौरव बढ़ रहा है, हमें तो योग को इस कदर आगे बढ़ा देना है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर इंस्टीट्यूशन में, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, इंस्टीट्यूशंस में, उद्योग में। योग के बिना उद्योग कैसा होता है? हर जगह जब योग होगा तो सब जगह उत्पादकता बढ़ेगी, गुणात्मकता बढ़ेगी, सृजन धर्मिता बढ़ेगी। जब योग होगा तो चारों तरफ एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। और अभिनंदन करता हूं मैं इस देश के प्रधानमंत्री का भी, उन्होंने योग को इतना गौरव दिया, उन्होंने योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को इतना महिमा मंडित किया है। आज हम कह सकते हैं ये युग सनातन धर्म के उत्कर्ष का काल है, उसके गौरव का काल है। और योग इन सारे सनातन सत्यों के उत्कर्ष के मूल में है। तो आप सब बहनें मात्र योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान को ही गौरव नहीं दे रही हैं, योग के माध्यम से अपने सनातन की जो आत्मा है, द सोल ऑफ आवर सनातन संस्कृति इज योगा। सनातन धर्म की आत्मा योग है, स्वामी रामदेव की भी आत्मा योग है, पतंजलि योग पीठ की आत्मा भी योग है। और ये जो आपके सामने जो है पूज्य साध्वी देवादिति जी और देश में 10 लाख बहनों का नेतृत्व करने वाली पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रीति जी, आपके देवप्रिया जी जो आपके सामने बैठी हैं, वो भी योग का ही प्रतिफल है। देवप्रिया जी ने योग किया तो एक गांव की, ये इनका भी बचपन का नाम सुमन है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। आज हमारे पास 2 पुष्प हैं। एक सुमन जो है वो अग्रवाल बन करके आगे बढ़ रही है, एक जो है आचार्य सुमन जो हुआ करती थी, अब वो पूज्य साध्वी डॉक्टर, अब इन्होंने डॉक्टरेट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया। लोग कहते थे योग में और वेद में महिलाओं का प्रवेश नहीं है, लेकिन पहली बार इन्होंने योग में प्रवेश ही नहीं किया, योग और वेद में प्रवेश करके वेद में डॉक्टरेट और डिलीट करने वाली, योग विद्या में डिलीट करने वाली, वेद विद्या में डिलीट करने वाली देश की पहली महिला बन गई है पूज्य साध्वी आचार्य डॉक्टर देव प्रिया जी। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये सब योग का ही मूर्त रूप है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा तत्व योग ही है और उसी का विस्तार ये सारा संसार है। तो बस मैं एक ही बात कहूंगा सब बहनों से, एक तो स्वयं पूरी तरह से योग को जियो। मैं कहता हूं ना, योग को जानो, योग को करो और योग को जियो। तो एक है योग का नॉलेज, द नॉलेज ऑफ योगा, प्रैक्टिस ऑफ योगा। और सबसे बड़ा तत्व है जीवन में जीवो योग को। तो ऐसे योग को आप जिएंगी और योग को बढ़ाएंगी तो इतना बड़ा विस्तार होगा चारों तरफ। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 5 सालों का मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि भारत के हर गांव, गली, मोहल्ला में योग हो। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, ये भारत दोबारा से ऋषियों का देश बन जाएगा।
ये भारत दोबारा से ऋषियों का देश बन जाएगा। फिर से इस धरती पर रामकृष्ण पैदा होंगे, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि पैदा होंगे, भगवान बुद्ध, महावीर पैदा होंगे, फिर से गुरु नानक देव, फिर से गुरु गोविंद सिंह, फिर से चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अलूरी सीताराम राजू, फिर से इस धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, फिर से इस धरती पर वीर वीरांगनाएं, ऋषि ऋषिकाएं पैदा होंगी। यही तो है, माने सारे इस अस्तित्व का सबसे बड़ा कोई पवित्र सत्य है तो योग ही है। तो योग होने से सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए एक योग की सेवा में अपनी समस्त शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य को लगाओ और धीरे धीरे इतना इसको बढ़ाओ कि योग के सहारे चारों तरफ एक दिव्य वातावरण निर्मित हो जाए, चारों तरफ एक दिव्यता का विस्तार हो, इसी संकल्प के साथ, और आपस में फिर सबको जोड़ते चले जाएं। हम सबको, बहनों को प्रणाम करते हैं कि आप सब इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है बीच में कट हो गया था, कट ही हो गया। चलो ठीक है, तो सब को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे दो बहन जी। अब वीडियो जा रहा है, ऑडियो जा रहा है तो कोई जा रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो सब बहनें भी, बस अंत में बहन आशा जी, वंदना जी, मधु जी, डॉक्टर किरण जी, संध्या जी, कमलेश जी, सुधा जी, नेहा जी, शुभांगी जी, आशा जी, रेखा जी, कृष्णा जी, सुनीता, रश्मि, सुशीला, माधुरी, अर्चना आदि सभी जिला प्रभारी बहनें भी बहुत अच्छी सेवा दे रही हैं। एक बार सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और सब बहनों को जैसा पूज्या दीदी बताते हैं वैसे खूब प्रामाणिकता से सेवा देनी है।